नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन ने किया पौधरोपण। रामपुरम कॉलोनी में सीएम धामी ने किया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का लोकार्पण। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे शहीदों के पार्थिव शरीर। भव्य अक्षत कलश यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत। ग्रामीणों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से की अरविंद पांडे को टिकट देने की मांग। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया गया सुशासन दिवस। क्रिसमस के अवसर पर गिरजाघर में हुई विशेष प्रार्थना सभाएं। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर नगर निगम में शहीद पार्क में आज तुलसी पूजन दिवस के उपलक्ष्य में काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन द्वारा नगर निगम में बने शहीदी पार्क एवं नगर निगम में पौधरोपण कर पर्यावरण के प्रति एक अच्छा संदेश दिया गया। इसी के साथ सभी काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन के सदस्यों ने नारेबाजी भी की। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन द्वारा तुलसी पूजन दिवस पे पौधारोपण करा गया है। इसमें पीपल का पौधे भी और नीम के पौधे लगाकर लोगों से ये एक अपील भी करी जा रही है कि अपने आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन बीच में प्रोग्राम करती रहती है और ये चाहती है कि अपने जन्मदिन पे अपने स्वजनों की याद में अधिक से अधिक पौधे रोपित करे जाएं, जिससे काशीपुर स्वच्छ और बढ़िया हो। आज का वृक्षारोपण अटल जी के लिए समर्पित है। जन्मदिवस से काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन जिंदाबाद। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन जिंदाबाद। बाजपुर रोड स्थित रामपुरम कॉलोनी में भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण एवं लोकार्पण किया गया, जिस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि संपूर्ण देश आज सुशासन दिवस मना रहा है और ये सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण काशीपुर की इस पुण्य भूमि में किया गया। मैं निवेदन करूंगा प्रदेश बीच में ये आदेश है और बीच में बिल्कुल सन्नाटा है। भारत माता की। अरे भाई ये बीच में फिर भी नहीं उठा रहे, क्या बात है? कहीं बाहर से आए क्या लोग? भारत माता की, भारत माता की। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे शहीदों के पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के 2 वीर सपूत शहीद हुए थे। आपको बता दें, कोटद्वार निवासी राइफलमैन गौतम कुमार व चमोली के वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर सीएम ने आज पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, राष्ट्र रक्षा के लिए उनके द्वारा दिया गया बलिदान सदैव सभी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में पूरे देश में निकाली जा रही अक्षत कलश यात्रा रविवार को रामनगर पहुंची, जहां इस कलश यात्रा का नगर में कई स्थानों पर जोरदार स्वागत करने के साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। इसके साथ ही कलश यात्रा में शामिल भगवान राम के दरबार की भी श्रद्धालुओं द्वारा भव्य आरती की गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये अयोध्या से आई थी एक हफ्ते पहले, जो हमारा जिला केंद्र है संघ का काशीपुर, वहाँ ये कलश आके वहाँ से रखा गया था। उसके बाद जो है आज हमें वहाँ से काशीपुर से जो हमारे 4 काशीपुर जिला संघ की रस्सी से काशीपुर जिला कहलाता है, उसमें 4 तहसील आती हैं, रामनगर, काशीपुर, बाजपुर, जसपुर।
उनका आज ये वितरण हुआ है। अब आज हम लेकर आए हैं, इसे हम राम मंदिर में स्थापित करेंगे। इसके बाद राम भक्तों की 30 टोलियाँ बनाई गई हैं, जो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक इन अक्षतों का घर घर वितरण करेंगी। और ये अक्षत नहीं है, ये भगवान राम की तरफ से एक निमंत्रण पत्र है कि आप लोग जो है भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि 22 तारीख को वहाँ वीवीआईपी ज़्यादा हैं, इसलिए ये बात कही गई है कि आम जनता उस दिन वहाँ न पहुँचे। तो यह हमारा कर्तव्य है कि उस दिन हम अपने अपने मोहल्ले के मंदिरों में जाकर, और ये जो हमें अक्षत मिल रहे हैं, ये अक्षत हम भगवान राम के चरणों में समर्पित करें, अपनी हाजिरी लगाएं और उनसे निवेदन करें कि भगवान हम बहुत जल्दी आपके दर्शन करने के लिए अयोध्या में आए। सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में साईं मंदिर में ग्रामीणों ने पूजा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को लोकसभा चुनाव में टिकट दिए जाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर अरविंद पांडे जिंदाबाद के नारे भी लगाए। संवाददाता ज्योति स्वरूप अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यही अपील है कि हमें यहाँ का अपना जो मंत्री हमें श्री अरविंद पांडे जैसा ही मंत्री चाहिए, क्योंकि हमें जब अगर हमारी यहाँ राज्य में बीजेपी आती है और अरविंद पांडे जी मंत्री जी बनते हैं, तो उनके द्वारा किए गए, पहले भी उन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं जिनसे महिलाओं को बहुत योगदान मिला है। जैसे कि उन्होंने ये भी रूल बनाया था कि हम पंचायती में जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे वह इलेक्शन विभाग में इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और जो हाई स्कूल से अधिक योग्यता रखता है वही इलेक्शन विभाग में बन पाएगा, इलेक्शन विभाग में हिस्सा ले पाएगा। और इसकी हेल्प से हमारे पंचायती राज में बहुत सफलता हासिल की है। और इसी तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत सारे ऐसे रूल बनाए हैं जिससे महिलाओं को बहुत हेल्प मिली है। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अरविंद पांडे जी जैसा ईमानदार व्यक्ति सांसद के रूप में आए और इस राज्य के लिए कार्य करे। खेल मंत्री रहते हुए इस प्रदेश में बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त नहीं थी। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हर गली नुक्कड़ में खेला जाता है, परंतु कुछ नेताओं के कारण, कुछ आपसी झगड़ों के कारण बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त नहीं थी। परंतु 20 वर्ष बाद कड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस प्रदेश को बीसीसीआई से मान्यता दिलवाई और इस राज्य के खिलाड़ियों के भविष्य के लिए कार्य किया। मैं मोदी जी से चाहूंगा कि आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दें, अरविंद पांडे जी को टिकट दें, जो इस क्षेत्र का और विकास करें, इस राज्य का विकास करें। धन्यवाद। ऐसा है जी, मेरी समझ के अनुसार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन 2014 से आज तक उनका दूसरा टर्म भी अब समाप्ति की ओर है। न हमें ऐसा 70 साल में कोई नेता मिला है और न मिलेगा। राष्ट्रवादी नेता, देश की सुरक्षा से लेकर और देश के भूखमरी का इलाज करने तक का सोच एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही हो सकती है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो हम तो नरेंद्र मोदी के समर्थन में ये हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और हमारी ये मांग है कि हमारे राज्य के हित के लिए, हमारे देश के हित के लिए अरविंद पांडे जैसे कर्मठ योद्धाओं को, जिन्होंने 4 बार एमएलए रहते हुए, शिक्षा मंत्री रहते हुए हमारे क्षेत्र का विकास किया, और हम ये चाहते हैं कि उन्हें लोकसभा का टिकट देकर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र का विकास प्रशस्त करने में हमारी सहायता करें। जय हिंद। पेश करना चाहते हैं। अरविंद पांडे युवा हृदय सम्राट हैं। छोटे से मजदूर के घर से लेकर और करोड़पति के घर तक उनकी एक ही सोच है। इसलिए हम चाहते हैं कि अरविंद पांडे जैसे नेता आगे आएं और देश का मार्गदर्शन करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। हमारा क्षेत्र, हम ये जानते हैं कि अरविंद पांडे जैसे नेता हमारे क्षेत्र को रात और दिन विकास के मार्ग पर ही लेकर जाएंगे। देखिए जी, सन 2000 उत्तराखंड गठन के बाद अरविंद पांडे जी लगातार 5 बार विधायक बने हैं। 2 बार हमारे क्षेत्र से बने, 3 बार गदरपुर से बने, लेकिन हमें नहीं लगा कि वो हमारे क्षेत्र के नहीं हैं। गदरपुर में जाने के बाद भी जहाँ भी कोई समस्या होती है तो वो हाजिर रहते हैं।
तो बाकी सरकार से बिजली, पानी, सड़क, ये मतलब कि सुधार की बातें होती हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। और राशन की व्यवस्था कोरोना के समय, तो ये सारा कुछ जो है हमें भाजपा सरकार के समय अच्छे से मिला है। तो हम यही चाहते हैं कि अरविंद पांडे मोदी जी के राज में जो मतलब कि उन्नति हुई है ये चलती रहे और अरविंद पांडे जी ही यहाँ के सांसद बने, इसलिए हमारी तो यही इच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से उधम सिंह नगर नैनीताल से श्री अरविंद पांडे जी को लोकसभा का टिकट दीजिए, क्योंकि वो एक विकासशील पुरुष है। उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए भी हमारे क्षेत्र के लिए कई कार्य किए हैं। उनकी यही दूरदर्शिता थी कि हमारे राज्य में जो एक करोड़पति का बच्चा जिस पुस्तक से पढ़ता है उसी पुस्तक से एक गरीब का बच्चा भी पढ़े। उन्होंने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम गरीब बच्चों को भी उपलब्ध कराया, जिसे पढ़ के उन्होंने अपना जीवन किया है, अच्छा किया है। और उन्होंने हमारे राज्य के सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाने के लिए भी कई प्रयास किए, जिससे उन्होंने सीबीएसई से हमारे राज्य के हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करने के लिए एफिलिएशन मान्यता प्राप्त करवाई, जिससे हमारे राज्य में सरकारी स्कूलों में वृद्धि हुई है। हम प्रधानमंत्री जी से यही मांग करेंगे कि हमारे श्री अरविंद पांडे जी को लोकसभा का टिकट दीजिए, जिससे वो भारी मतों से विजयी बनेंगे। हमें ये पूरी आशा है और जीतकर हमारे जनहित के अनेकों कार्य करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इसी के तहत भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, सुशासन दिवस के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गैरोला, सांसद नरेश बंसल सहित भाजपा के कई विधायकों और पदाधिकारियों ने शिरकत की। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। तो उन कविताओं के बीच में उनका मर्म है संगठन का। आत्माओं के बारे में बात करते हैं तो हम गदगद होते हैं, करते हैं क्योंकि नए पुराने कार्यकर्ता उसको लेकर के हम बाधाओं को पार करते हुए सतत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेरणा स्रोत हैं और देश के अंदर सुशासन कैसा हो सकता है इसका एक मॉडल उन्होंने रखा है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी उसी मॉडल पर चल रही है, जिसमें सरकार के विकास की धुरी का केंद्र महिलाएं, युवा, गरीब और किसान ये है। इन सब चीजों पर अटल जी ने उदाहरण रखे हैं। आपने देखा होगा कि अटल जी की सरकार में जिस प्रकार से किसानों के लिए काम हुआ, वो पहली सरकार थी अटल जी की जिसमें किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिला, जिससे उनको जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ती थी, बैंक से लोन मिलता था उसके आधार पर। और जो उससे पहले तक 10-11% किसानों पर ब्याज पड़ता था, उन्होंने अपनी सरकार में, राजनाथ जी जब कृषि मंत्री थे, उसको घटा करके 6-7% पर लाए। और आज की हमारी सरकारें तो उसको अनेक मामलों में 0% तक भी लाई है। महिला हेल्प ग्रुप को हम 5 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के दे रहे हैं। देश भर में आज क्रिसमस का त्योहार मनाया गया, जिसको लेकर हल्द्वानी सहित नैनीताल में खासी रौनक देखने को मिली। रात 12 बजे देश के सभी चर्चों में ईसा मसीह के जन्मदिन की सूचना दी गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भैया, हम लोग व्यवस्था में हैं। जितने भी नॉन क्रिश्चियंस या क्रिश्चियन यहाँ आते हैं उनको परमेश्वर का संदेश दिया जाता है कि यीशु मसीह जो हैं पूरी मानव जाति के लिए इस जगत में आए थे। उनका जन्म हुआ था, उन्होंने अपने प्राण दिए थे ताकि हम लोग नया जीवन पाएं और अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपें। हम लोगों का परमेश्वर का जन्म आज के दिन हुआ था। हम उसको बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और ये कोई
कोशिश ये करते हैं कि जैसे परमेश्वर ने यहाँ प्रेम का संदेश आम जाति के लिए, केवल मसीहों के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह आया था, सभी संसार के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। और विशेषकर जो छोटे से छोटे हैं उनके लिए, उनको प्रेम और प्यार और उनके प्रति हमको सद्भावना रखनी है, और जो भी उनकी नीड्स हम लोग पूरी कर सकते हैं उनको करना है। यही संदेश हम लोग समाज को भी देते हैं और अपने मसीह समाज का हमारा यही संदेश है सब लोगों के। कैरल्स के माध्यम से उस सुसमाचार को फैलाते हैं, शांति का सुसमाचार। और यीशु मसीह का यही है कि तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा फेर दो, अहिंसा का प्रचार है। और आज विश्व में यीशु मसीह के जो है प्रचार की आवश्यकता है, अहिंसा की आवश्यकता, हिंसा की नहीं है। हम लोग जाकर के घर घर सुनाते हैं उस सुसमाचार को कि किस प्रकार से स्वर्गदूत ने यीशु मसीह के आने के उसको खबरी को, उस प्रसन्नता के सुसमाचार को सुनाया था। कितना उत्साह है क्रिसमस को लेकर? बहुत उत्साह है, क्योंकि साल में एक ही परिवार बड़ा आता है जिसको हम उत्साह के संग मनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।